हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में आज एक नया टॉपिक और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और एक वेरी यूजफुल टॉपिक कह सकते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर पे। वर्क, एनर्जी और पावर बोले तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, क्योंकि ये तीनों ही बातें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, इसलिए मैंने इन तीनों ही बातों को एक साथ आपकी हेडिंग के रूप में बनाया और उसमें हम हर बात को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कार्य को अलग पढ़ेंगे, पावर को अलग पढ़ेंगे, एनर्जी को अलग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने चाह रहे हैं, देखो दोस्तों, वो है वर्क, कार्य को लेके। कि सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल, कार्य क्या है? तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर रोज ही तो कार्य करते हैं, घर वाले हमें कोई काम देते हैं वो भी तो कार्य ही है। बिल्कुल दोस्तों, वो कार्य है। जैसे आप अपने खेत पे जाके कोई काम कर रहे हो तो वो भी कार्य ही है। जैसे आप लोग स्कूल में जा रहे हो तो आप वो भी कार्य ही कर रहे हो। खाना खा रहे हो तो वो भी कार्य ही कर रहे हो। तो हमें पता है दैनिक जीवन में बहुत से सब काम क्या होते हैं, एक तरीके से कार्य होते हैं। आप टीवी देख रहे हो वो भी कार्य ही कर रहे हो, हर चीज़ कार्य कर रहे हो। परंतु साइंस की लैंग्वेज में कार्य की कुछ डेफिनेशन अलग होती है। वो समझते हैं क्या होती है। साइंस कहती है कार्य आप लोग जो हर चीज़ कर रहे हो वो कार्य नहीं कह सकते हो। जैसे आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो तो आप कार्य नहीं कर रहे हो। वैसे एक्चुअल में वो भी तो एक काम है, टीवी देखना भी, पढ़ना भी एक ही काम है। कहते हैं पढ़ना भी काम है, टीवी देखना भी काम है। पर साइंस क्या कहती है, काम या कार्य कब है? साइंस कहती है कार्य की परिभाषा के रूप में, साइंस कहती है कार्य तब होगा जब बल होगा और क्या होगा, विस्थापन। तो साइंस में कार्य की परिभाषा होती है बल गुणा विस्थापन। साइंस में कार्य की परिभाषा दोस्तों क्या होती है, बल गुणा विस्थापन। मतलब साइंस कहती है कि कार्य ये नहीं है कि आप टीवी देख रहे हो वो कार्य, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो कार्य, खाना खा रहे हो कार्य। साइंस कहती है कार्य तभी होगा जब आपके पास बल होगा और क्या होगा, विस्थापन। कार्य होने के लिए साइंस में बल का होना भी जरूरी है और किसका होना भी जरूरी है, विस्थापन का। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चाहिए साइंस में, तभी क्या बात मानी जाएगी, वो कार्य मानी जाएगी। दोनों चाहिए, इसका मतलब ये भी जरूरी है कि इन दोनों में किसी की भी वैल्यू यदि मान लीजिए 0 हो गई, बल कितना भी था, मान लीजिए 15 न्यूटन था और विस्थापन हमारा 0 रहा, इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर से वर्क का कितने आने वाला है दोस्तों, 0। क्या इस केस में कार्य हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये जरूरी है कि विस्थापन भी होना बहुत जरूरी है। यदि विस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0 रहेगी। तो फिर कार्य का मान कितना आ जाएगा, 0। मान लीजिए विस्थापन आपने 2 मीटर कर दिया और बल आपने लगाया 0, मतलब 0, कोई बल नहीं लगाया, तो ये 2 फिर से 0 से गुणा होगा तो आंसर कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब बल की वैल्यू भी होना जरूरी है और विस्थापन की वैल्यू भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक की अनुपस्थिति में काम हो जाएगा, नहीं होगा। ये अनुपस्थित है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 रही, तो उस केस में भी कार्य नहीं होगा। यदि बल अनुपस्थित है, इसका मतलब बल की वैल्यू 0 रही, उस केस में भी क्या नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। तो आपने देखा कि साइंस कहती है कार्य तभी माना जाएगा जब बल भी होगा और क्या होगा दोस्तों, विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों होने ज़रूरी हैं साइंस में, तभी क्या हुआ, कार्य। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी थी, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये लो भाई, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये कोई गाड़ी थी, इस पे आप लोगों ने बल लगाया, धक्का लगाया। धक्का लगाना मतलब बल लगाया, और बल लगा रहे हो। सुबह घर वालों ने कहा एक गाड़ी फंस चुकी है, आपने उसको जाके निकालना है उस फंसे हुए कचरे में, जिसमें भी फंसी हुई, जिस पर्पज से फंस गई। तो इस गाड़ी को निकालने के लिए आपने धक्का लगाना स्टार्ट किया। तो धक्का लगाया मतलब आपने फोर्स से लगाया, बल तो लगा दिया, परंतु ये गाड़ी टच से मस नहीं हुई, मतलब विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से उस वस्तु को बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, विस्थापन। मतलब स्थिति का चेंज हो जाना, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, विस्थापन। यदि ये बिंदु ए पे ही रहती, ए का पॉइंट कहीं पे चेंज नहीं होता, इसका मतलब विस्थापन नहीं हुआ। ए वाली जो वस्तु थी कहाँ तक चलेगी, बी पॉइंट तक, इसका मतलब क्या हो चुका है, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, विस्थापन कहलाती है।
तो इसका मतलब ये गाड़ी टच से मस नहीं हुई, इसी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब इसमें क्या विस्थापन हुआ? विस्थापन नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, एस जीरो रहा, फोर्स इंटू एस, एस का मतलब विस्थापन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यदि एस जीरो रहा तो जीरो रहा, फोर्स कितना भी लगाए हो, मान लीजिए 20 न्यूटन लगाया था, पर गाड़ी का विस्थापन क्या रहा? जीरो। तो इस केस में आपने कार्य क्या किया? साइंस कहती है जीरो। और वैसे आप कहोगे, अब मैं आपको कहूँगा आप पूरे दिन से इस गाड़ी के धक्का लगा रहे हो, निकालने की कोशिश कर रहे हो, और फिर भी आपको आके कोई कहे अरे तूने क्या काम किया है, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा कि सुबह से इस गाड़ी को निकालने के लगाऊं, इतनी एनर्जी ख़राब कर दी, फिर आके कह रहा है तूने कोई कार्य नहीं किया। एक साइंस के टीचर के अकॉर्डिंग, एक साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने कार्य नहीं किया, मैं मानूंगा, क्योंकि साइंस कहती है कार्य तभी होगा तब आप इसमें क्या कर दोगे? विस्थापन। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को, जैसे मैं ही हूँ, इस बोर्ड के सुबह से लेकर शाम तक भाई फोर्स लगा रहा हूँ, परंतु ये इसी पोजीशन पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा इसमें। मैंने फोर्स तो बल तो बहुत लगाया, पर विस्थापन क्या रहा? फिर से इसका जीरो रहा। तो फोर्स कितना भी क्यों ना लगाया हूँ मैंने, जब मान लीजिए 20 न्यूटन लगाया, तो कार्य मेरा कितना है? जीरो। इसका मतलब कार्य होने के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना क्या है? बहुत जरूरी। किसी एक की अनुपस्थिति में काम नहीं होगा। आपके पास बल है, विस्थापन नहीं है, तो भी काम नहीं है। आपके पास विस्थापन है परंतु बल नहीं है, तो भी काम नहीं है। ये क्या कहती है साइंस में? कार्य की परिभाषा। कार्य की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? फिर से सुन लीजिए, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य। मतलब मैंने एक फॉर्मूला निकाला, W बराबर F गुणा में S। ये क्या हो गया भाई? वर्क का फॉर्मूला, W बराबर F गुणा में S। अच्छा, बात करता हूँ कार्य का मात्रक। देखो, कार्य का मात्रक वैसे जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, कार्य का मात्रक ये क्या है? ऐसा ही बात कर रहा हूँ भाई मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसा यूनिट की। बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये विस्थापन है, विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर किसका मात्रक हो चुका है भाई? कार्य का। मैंने कहा किसी चीज़ को रटना नहीं, हम हर वीडियो में एक मात्रक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक मात्रक डिस्कस किया है कार्य का। कार्य का मात्रक बल का मतलब न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक ऐसा ही मीटर। तो कार्य के एक मात्रक क्या हो गए? न्यूटन गुणा मीटर। इसे हम लोग वन लाइन में बोल देते हैं जूल। क्या बोल देते हैं दोस्तों? जूल। तो तुमसे पूछे कार्य का SI मात्रक, तो देखो जूल दे रखा है तो अच्छी बात है, वरना क्या भी कह सकते हो? न्यूटन गुणा में मीटर भी कह सकते हो दोस्तों। वरना क्या कह सकते हो? न्यूटन गुणा में मीटर। तो कार्य का SI मात्रक क्या कह सकते हो? न्यूटन गुणा मीटर, या क्या कह सकते हो? जूल। समझ में आई होगी। बात करता हूँ, कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है? कार्य दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कैसी राशि है? अदिश राशि। इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि तुम इसको गलती करते हो। कार्य कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज है। कार्य एक अदिश राशि होने का मतलब क्या हुआ? देखो, दो राशि होती है, एक सदिश होती है, एक दोस्तों क्या होती है? अदिश। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, तो वो राशि कैसी कहलाती है? सदिश। अदिश में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, दिशा अनुपस्थित हो तो भी काम चलेगा। सदिश राशि किसे में दिशा भी चाहिए और क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। जबकि अदिश में दिशा नहीं हो तो भी काम चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कितना बज गया, तो आप ऐसे थोड़ी बता, उत्तर में 5 बज गया, दक्षिण में, आप दिशा नहीं बता रहे हो, तो समय कैसी राशि होगी दोस्तों? अदिश। यदि विस्थापन की बात करूँ मैं, तो मैं कहूँ विस्थापन तो चेंज करना, आपने विस्थापन, कोई गाड़ी थी, मान लीजिए कोई गाड़ी थी, आपने इस गाड़ी को आगे की ओर धक्का दिया है, विस्थापन इस गाड़ी में आगे किया है या इस साइड किया है, आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि मैंने इसको आगे धक्का दिया या पीछे धक्का दिया, तो आपने दिशा बताना बहुत जरूरी है कि विस्थापन किस साइड किया है। तो विस्थापन कैसी राशि हुई दोस्तों? सदिश राशि हुई। इसी तरीके से बल भी आपने इस गाड़ी को आगे किस तरीके लगा, बल ऊपर लगा रहे हो किसी वस्तु के नीचे, मान लीजिए वस्तु पे बल, इस गाड़ी पे आप नीचे दबा रहे हो बल, या कि इस गाड़ी को ऊपर उठा रहे हो, तो बल बताना भी बहुत जरूरी है। तो बताओ बल भी कैसी राशि हुई दोस्तों? देखो, बल भी आप लोगों की कैसी राशि हुई? सदिश। और विस्थापन भी कैसी राशि हुई? सदिश। और जबकि वर्ग की परिभाषा थी बल गुणा विस्थापन, और बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश। और याद रखिए, सदिश सदिश राशि जब गुणा होती है तो क्या रिजल्ट देती है? अदिश। इसलिए कार्य एक कैसी राशि है?
अदिश राशि है। आप ये कहते हो क्या मैंने घर पे जाके उत्तर में काम किया, दक्षिण में काम किया, कार्य कितना किया, इतना जूल उत्तर किया में काम किया, इतना जूल, दिशा नहीं बता रहे होते। नॉर्मली याद रखिएगा कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि हमें पता है कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल गुणा विस्थापन। बल कैसी राशि है, सदिश। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। और दो सदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, अदिश आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो कार्य कैसी राशि हुई दोस्तों, अदिश। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर। कार्य को एक ऐसा ही मात्रक वन लाइन में बोलना चाहें तो जूल होता है। ठीक है दोस्तों, और कार्य के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला, एफ गुणा में एस में निकाला। देखो दोस्तों, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं रेलवे में, तो एएलपी में तो लास्ट पूछे भी गए हैं। देखिएगा आगे कुछ सवाल की ओर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसी के बेसिस कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल करते हैं कि यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया गया तो उसमें 2 मीटर विस्थापन हुआ तो बताओ कितना कार्य हुआ, कितना वर्क हुआ, कार्य पूछ रहा है। तो याद कीजिए यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, बल, फोर्स दिया है, कितना न्यूटन दिया है सॉल्यूशन के रूप में, सर हमें फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन दिया गया। विस्थापन भी बता रखा है दोस्तों, कितना है 2 मीटर, मतलब एस की वैल्यू भी बता रखी है 2 मीटर। तो देखो दोस्तों तुमसे क्या पूछा है, कार्य है, तुम्हें पता कार्य की परिभाषा क्या होती है, एफ गुणा में एस। तो फोर्स की वैल्यू रख दीजिए कितनी 20, विस्थापन कितना 2, तो कितना हो गया 40, और वर्क कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो कितना कार्य किया 40 जूल। तो कितना कार्य किया दोस्तों 40 जूल। ये सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल। हम इसको कंफ्यूज में समझते हैं या हम कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते हैं तो हम उसको गलत करके आ जाते हैं। देखो कितना आसान सवाल था। ये यदि हमें फॉर्मूला पता था W बराबर एफ गुणा में एस, तो दोनों वैल्यू दी गई थी आपको, एफ भी बताया गया था, एस भी बताया गया था, फोर्स भी बताया गया था 20 न्यूटन और विस्थापन भी बताया गया था 2 मीटर। तो उन दोनों की वैल्यू डालने पर हमें रिजल्ट मिला 40 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ा आपको 40 जूल। समझ में आया होगा। मान लीजिए सपोज कीजिए आप लोगों को वर्क दे दिया जाता कि वर्क कितना करना पड़ा है 40 जूल, और किसी वस्तु को पर 20 न्यूटन बल लगाने पे कितना कार्य किया आपने 40, तो बताओ वो वस्तु कितना विस्थापित हुई। अब की बार किसकी वैल्यू पूछ रही तुमसे, एस की, और आपको वर्क दे दिया गया 40, विस्थापन को एस को ऐसे कैसे रखा। तो बताओ एस निकालोगे तो 20 गुणा में 40 में क्या लग जाएगा भाग। तो बताओ एस कितना विस्थापन हुई वो वस्तु 2 मीटर। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे कि इन 3 बातों में से कोई भी 2 बात दे दे तो तीसरी निकाल सकते हो। यदि वर्क दे दे, फोर्स दे दे तो विस्थापन निकाल सकते हो। यदि फोर्स और विस्थापन दे दे तो वर्क निकाल सकते हो। यदि वर्क और विस्थापन दे दे तो क्या निकाल सकते हो, फोर्स। क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों के बहुत से न्यूमेरिकल में काम आएगा, W बराबर एफ गुणा में एस। दोस्तों तो अब तक हमने क्या जाना कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। साइंस ये कहती है कार्य के लिए बल भी होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, विस्थापन। इन दोनों में कोई एक अनुपस्थित है तो आप काम नहीं कर रहे हो, कार्य नहीं कर रहे हो। साथ में हमने जाना कार्य का मात्रक, ऐसा ही मात्रक न्यूटन गुणा मीटर, वन लाइन के रूप में क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। कार्य कैसी राशि है दोस्तों, अदिश क्यों है ये मैंने समझाया, क्योंकि बल सदिश राशि होती है और विस्थापन भी कैसी राशि होती है, सदिश। 2 सदिश राशियों का गुणा क्या आती है, एक अदिश राशि। तो यहाँ पे हमने 3 बातें जानी कि बल के बारे में भी जाना, बल कैसी राशि होती है, सदिश। विस्थापन भी कैसी राशि होती है, सदिश। परंतु कार्य कैसी राशि होती है, अदिश। सदिश राशि किसे कहेंगे दोस्तों, वो राशि जिसे परिमाण के साथ दिशा भी होना जरूरी हो, वो सदिश राशि। और वो राशि जिसे परिमाण के साथ दिशा का होना जरूरी नहीं हो तो वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। तो कार्य कैसी राशि है दोस्तों, अदिश। क्योंकि कार्य के लिए हम कभी नहीं कहते उत्तर में 10 जूल, पश्चिम में 10 जूल कार्य किया। कार्य हम जूल ही बोल देते, इतना जूल कार्य किया, दिशा नहीं बताते नॉर्मली। तो ये बात क्या होगी, इसका मतलब दिशा नहीं बता रहे, तो कार्य कैसी राशि होगी दोस्तों, अदिश राशि होगी। इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो देखो हम कुछ बातें और बढ़ा रहे हैं आगे। वो बातें क्या थी, हमने पढ़ा है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल भी किए हैं। हमने ये देखा कि W बराबर एफ गुणा एस होता है। एक्चुअल में दोस्तों W बराबर एफ गुणा एस यहीं पे समाप्त नहीं होता। यहाँ से हमें सीधा आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बताया W बराबर एफ गुणा में एस।
हकीकत में W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है F गुणा S कोस थीटा। ये कुछ होता है दोस्तों, क्या होता है, W बराबर F गुणा S कोस थीटा। वर्क की एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। वैसे ये हम लोग W बराबर F गुणा S निकाला था, ये भी बताएंगे कैसे लिखा था हमने वहाँ पे। अब फिलहाल के लिए तुम देखिएगा W का फॉर्मूला क्या है, F गुणा में S कोस थीटा। थीटा एंगल होगा। ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुत्ता था, आप इस कुत्ते को बांध रखा था आपने, मान लीजिए आप उस कुत्ते को बांध के ऐसे तो चल रहे होते हो रस्सी के ऊपर, और कुत्ता कहाँ चलता है, आगे, मतलब विस्थापन तो कहाँ हुआ, एस तो आगे हुआ, फोर्स आपने इस ओर लगाया, तो अब की बार फोर्स और एस के बीच में कुछ एंगल बन गया, इसलिए कार्य चेंज होगा। तो हमें एफ और एस के रूप में ये कार्य नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एस तो विस्थापन तो कुत्ते को बांध के हमने रस्सी को पकड़ के चल रहे होते, कुत्ता आगे जा रहा होता है, रस्सी ऊपर होती है, तो इसका मतलब विस्थापन और बल के बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो जाता है, और वो एंगल क्रिएट होने की वजह से ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि वहाँ पे अब कार्य कुछ अलग निकल के आएगा। और वहाँ पे कार्य किस फॉर्मूले से निकलेगा, एफ गुणा एस कोस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होगा। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान लीजिए ये कोई गाड़ी थी, ये कोई क्या थी दोस्तों, गाड़ी थी आपकी, ये लो, आपने इस गाड़ी को धक्का, फोर्स इस ओर लगाया और विस्थापन भी इस ओर हो गया, मतलब इसी गाड़ी को धक्का इस ओर लगाया, गाड़ी आगे भी सी ओर चली गई, मतलब एफ और एस एक ही दिशा में हैं। मतलब पहला केस ये, जब बल व विस्थापन एक दिशा में हो, बल और विस्थापन एक दिशा में हो, आपने बल जिस साइड लगाया विस्थापन भी उसी साइड हुआ दोस्तों, इसका मतलब F और S एक ही साइड में है, मतलब F जिस लाइन में उसी में S है, तो क्या उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री होगी दोस्तों, 0 डिग्री। कितना डिग्री हो गई, 0 डिग्री। कौन से केस में, जब बल और विस्थापन कौन सी हो, एक ही दिशा में हो, उस समय F और S दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 0। उसको यहाँ रख दीजिएगा। तो W बराबर F गुणा S कोस थीटा की जगह कितना 0 रखोगे, 0 डिग्री। तो W बराबर F गुणा S, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1। तो यहाँ से W बराबर क्या निकल के है, F गुणा S, जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि वर्क होता है F गुणा S का मल्टीप्लाई। और ये तब केस होता है जब बल जिस साइड में लगा रहे हो उसी साइड में क्या हो जाए आप लोगों का विस्थापन। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का फॉर्मूला क्या आ जाता है, F गुणा में S। सेकंड केस देखिएगा, केस नंबर सेकंड, मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, आप घर पे जैसे पानी का मटका लेके चल रहे हो, पानी का मटका लेके चल रहे हो, इसका मतलब ऊपर फोर्स लगा हुआ था, नीचे मटका रखा है तो फोर्स नीचे लगेगा, तो फोर्स ये लग गया, ये हुआ फोर्स। और मटका लेके चल रहे हो तो आप विस्थापन इस साइड में जा रहे हो, आपका एस इस साइड हो रहा है, एफ इस साइड हो रहा है। इसका मतलब देखिए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 90 डिग्री का। उस समय कार्य होगा या नहीं होगा वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए, पहले ये समझो, मैं आपसे पूछता, आप मटका लेके पानी का आपके घर आ रहे हो भर के, तो आपने कार्य किया क्या, सर मैंने तो कार्य किया है, पानी लेके आया हूँ। पर साइंस क्या कहती है, वो कार्य है या नहीं, उसको सीखेगा। देखो आप थे, आपने मटका रखा तो आपकी फोर्स, आपके वजन की वजह से फोर्स नीचे आ रहा है, तो बल तो नीचे लग रहा है, और आप चला आगे रहे हो तो विस्थापन कहाँ हो रहा है, आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन चुका है, 90 का। मतलब दूसरा केस कब है, बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत बोले तो कितने डिग्री पे हो दोस्तों, 90। मैंने केस समझाया कि मटका लेके चल रहे हो, उस समय आगे चल रहे हो तो फोर्स तो नीचे लगेगा वेट की वजह से, और विस्थापन क्या चल रहे हो, आगे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, और मटका ले रखा है तो आपने वेट, फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है और विस्थापन आगे हो रहे हो, तो फोर्स और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, 90। तो इस केस में हम फिर से W बराबर F गुणा S कोस थीटा की जगह कितना डिग्री रखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री रखेंगे। जैसे ही हमने कोस थीटा की जगह 90 डिग्री रखा तो F गुणा S हमें पता होना चाहिए, कोस 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 0। अब ये 0 इन पूरी राशि को क्या बना देगा, 0। उस समय साइंस कहता है आपने कोई काम नहीं किया।
अब ये क्या हो गया, ये सर ये कैसा अजीब बात है, हम पानी का मटका लेके घर पे आए हैं और आप कह रहे हो काम नहीं किया। दोस्तों साइंस कहती है काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, लंबवत। लंबवत होने के केस में हमने थीटा की वैल्यू कितनी डाली, 90 डिग्री। जो थीटा 90 डाला, कोस 90 हमने फाइंड किया, वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये पूरी राशि को क्या बना देगा 0, तो कार्य कितना हो गया 0। आज सीधे तुम्हारी मम्मी कहे, कोई और कहे मैं तुम पानी लेके आए, मैंने काम किया है, तो कह देना आपने काम नहीं किया है, हमारे सर ने कहा था। क्योंकि काम किया नहीं है, इसलिए नहीं किया कि फोर्स और विस्थापन एक दूसरे के क्या हुए हैं वहाँ पे 90 डिग्री में हुए, और जो इन थीटा की जगह 90 डाला फॉर्मूले में, तब मेरा रिजल्ट कितना मिल गया 0। तो उस केस में आपने कोई काम नहीं किया है। तो हमने कितने केस पढ़े हैं दोस्तों, 2। नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। केस नंबर 3 क्या कहता है वो भी देख लीजिएगा। केस नंबर 3 कहता है कि ये कोई आपकी गाड़ी थी, ये मान लीजिए आपकी गाड़ी थी दोस्तों, ये गाड़ी कुछ इस साइड जा रही थी। आपने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो अपोजिट साइड में खड़े होकर कैसे रोकोगे, तो आपने फोर्स तो इस साइड में लगाया, परंतु गाड़ी में कुछ ज़्यादा एनर्जी थी, ज़्यादा ताकत थी, तो वो गाड़ी रुकी नहीं आपसे, तो गाड़ी तो आगे ही चलती रही, विस्थापन तो गाड़ी में आगे हो, और आप अपोजिट साइड में उसको रोक रहे हो, तो फोर्स तो आपने इस साइड में लगाया, गाड़ी का विस्थापन आगे गया है। तो F और S एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, अपोजिट केस में, मतलब बिल्कुल एस इस और एफ इस और, तो कितने डिग्री का एंगल बन चुका है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है 180। इसका मतलब 3rd केस क्या है, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत, तो उस समय थीटा का मान कितना डिग्री बन जाएगा दोस्तों 180। मैंने समझाया, जैसे आप कोई गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी को आप ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो गाड़ी तो विस्थापन तो इस ओर हो रहा है, आप फोर्स इस साइड लगा रहे हो, तो एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है, तो आपने देखा कितना एंगल बन गया 180। अब फॉर्मूले में वापस हम थीटा की जगह कितना डालेंगे दोस्तों 180, W बराबर F गुणा S कोस 180। फिर से आपको पता होना चाहिए कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो W बराबर हो चुका है -F गुणा S। तो देखिएगा हमने 3 केस जाने। केस फर्स्ट हमने जाना